हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स डॉट माइंड यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर की पहले थ्योरी और उसके बाद 2020 से 25 तक बोर्ड एग्ज़ाम में आए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। यकीन मानो ये चैप्टर उन विद्यार्थियों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है जो पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, और इसमें मैंने बेसिक टू एडवांस सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद में कोई भी चीज़ कोई भी क्वेरी हो तो पूछना है। बाकी पूरी उम्मीद है कि जितना आसान तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, आपको हर चीज़ कम्प्लीटली समझ आएगी। और वैसे भी सभी चैप्टर्स में ये प्रायिकता सबसे अंतिम चैप्टर बहुत आसान है, समझना बिल्कुल इजी है, ना इसमें ज़्यादा सूत्र है और ना ही ज़्यादा कैलकुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता का अर्थ क्या है। बेसिकली प्रायिकता यानी इंग्लिश वर्ड प्रोबेबिलिटी, इसका अर्थ यही है कि कोई भी घटना, किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना है, कितने चांसेस है, वही प्रायिकता है। सिंपल भाषा में कोई भी घटना घटित होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं, वही प्रायिकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतदान में किसी के जीतने की 50% संभावना है तो उसी को हम बोलते हैं कि प्रायिकता। लेकिन प्रायिकता जो है वो 100 पर परिकलित नहीं होती है, इसलिए प्रतिशत से थोड़ी सी भिन्न है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो प्रायिकता का पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इक्वल अनुकूल परिणाम, यानी उस घटना के फेवर में कितने परिणाम हैं और बट्टे में कुल संभावित परिणाम कितने, यानी कि टोटल जो फैक्टर हैं वो कितने हैं उसको बट्टे में लिखना है और अनुकूल कितने उसको ऊपर लिखना है। तो सिंपली प्रायिकता का ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। उसके बाद में ये दोनों फैक्ट समझना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना 100% श्योर है, उस घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। मतलब किसी घटना के घटित होने के 100 से ज़्यादा परसेंटेज में चांसेस नहीं हो सकते, तो अधिकतम प्रायिकता किसी घटना की एक ही हो सकती है। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। मतलब ऐसी घटना जिसके घटित होने के 0% चांसेस हैं, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। यानी इन दोनों लाइंस को पढ़कर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोला मैंने, यानी जो 100% घटना घटित होनी है उसकी प्रायिकता एक है, उससे ज़्यादा कोई प्रायिकता हो नहीं सकती। जबकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, मतलब जिस घटना के घटित होने की संभावना 0% होगी उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो इन दोनों लाइंस को पढ़कर मैं ये फार्मूला दे सकता हूँ कि प्रायिकता जो है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, जबकि प्रायिकता 1 से क्या होगी, छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ये जो लाइंस लिखी है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनता है और एक बार पहले एग्ज़ाम में आ भी रखा है। कैसे लिखा है कि प्रायिकता को बोलते हैं P और कोष्ठक में E। ये 0 से तो छोटी होगी, ये छोटी का सिंबल है, या 1 के बराबर होगी, जबकि प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। रटना नहीं है इसको बिल्कुल भी कि प्रायिकता PE 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, ये बराबर का सिंबल है 1। 0 से बड़ी होगी तो ये बड़े का सिंबल है और ये उसके बराबर का सिंबल है। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में इसी सूत्र पर आधारित सभी सवालों को हल करेंगे, और इसमें मुख्यतः सबसे पहले सिक्का यानी कॉइन्स पर आधारित सवाल, उसके बाद पासा यानी डाइस और ताश यानी कार्ड्स, और उसके बाद में कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न जैसे कंचे, गेंद, दिन, वार, इस पर आधारित भी कुछ मिसलिनियस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी देखेंगे। जितने भी सवाल इसमें मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं, कोई भी अपने मन से सवाल नहीं बनाया है। तो चलिए अब 1 बाय 1 इन सब को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिक्का यानी कि कॉइन।
तो सबसे पहले सिक्का यानी कि कॉइन्स। सिक्के आप समझते ही होंगे, जिसके दो ही पक्ष होते हैं, या तो हेड या टेल, यानी चित या पट। किसी भी एक सिक्के कॉइन पर दो ही पटल होते हैं, दो ही फ्लैट पक्ष होते हैं। उसको एक को चित बोलते हैं यानी हेड, और दूसरे को पट बोलते हैं यानी कि टेल। तो किसी भी सिक्के को एक बार उछालने पर ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, यानी कुल परिणाम कितने हो गए? 2, यानी कि या तो चित, हेड, और या फिर पट यानी कि टेल। चित आने की क्या प्रायिकता है, यानी चित एच आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला प्रत्येक प्रश्न में यही सेम फार्मूला लगेगा। प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी चित एच के फेवर में कितने परिणाम है? तो हमने कहा 1। चित कितना है? 1 है। जबकि कुल परिणाम कितना है? तो 1 चित और 1 पट, तो टोटल जो है परिणाम कितने हो जाते हैं? 2। यानी कि चित एच आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2। सेम टू सेम पट टी आने की प्रायिकता क्या है? तो पट के पक्ष में कितने परिणाम है, यानी एक सिक्के को उछालने पर पट कितने हैं? तो 1, और टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में 50% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 2 हैं, चित और पट। चित एच आने की प्रायिकता भी 1/2, और टी पट टी आने की प्रायिकता भी 1/2। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, 1/2 का क्या मतलब? आधे चांसेस है, 50% चांस है कि एच आएगा और 50% चांस है कि टी आएगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब आता है सवाल कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, सेम बात है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, टोटल जो परिणाम आएंगे वो 4 आएंगे। 4 कौन कौन से परिणाम आएंगे? 4 परिणाम आएंगे कि या तो दोनों सिक्कों पर ही हेड आ जाए, या एक पर हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों पर ही जो है वो टेल आ जाए। ये 4 टोटल जो है परिणाम, संभावित परिणाम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? तो 4। अब इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं? इसमें सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि दोनों बार चित यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, या फिर दोनों बार पट टेल आने की क्या प्रायिकता है, यानी दोनों बार एच आने की प्रायिकता क्या है। तो अब आप खुद देखो, चारों परिणाम ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें दोनों बार एच है, हेड है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही परिणाम है जिसमें दोनों बार एच है, तो कहेंगे कि अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, तो टोटल परिणाम हो गए 4, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/4। अब इसमें भी सेम बात है कि दोनों बार पट यानी कि टी आने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बार टी जो है वो कितने परिणाम है? सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम 1 बटा कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, तो कुल परिणाम में बटा 4, यानी कि 1/4। दूसरे में कि मैंने क्या बताया कि 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4 आते हैं। तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता 1/4, और दोनों बार पट आने की प्रायिकता भी 1/4। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि प्रायिकता से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इस टाइप और इस टाइप से बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जो बिल्कुल डीपली और एडवांस तरीके से पढ़ते हैं वो इन दोनों टाइप्स को पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर सवाल जो हैं इस टाइप नंबर 1 से ही बनेगा। अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरे टाइप में क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, आप कैसे भी बोल सकते हैं, तो टोटल जो कुल परिणाम होंगे वो 8 होंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि कुल परिणाम जो हैं वो कितने होंगे? 8 होंगे। कौन कौन से 8 होंगे? तो मैं 4 बार एच लिख रहा हूँ, 4 बार टी लिख रहा हूँ, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 2 बार एच और 2 बार टी, फिर 1 बार एच टी एच टी एच टी एच टी।
यानी इस प्रकार ये 8 कुल जो हैं परिणाम आते हैं। अब इस पर आधारित भी कोई क्वेश्चंस किस प्रकार पूछा जाता है, मैं बिल्कुल संक्षेप बता सकता हूँ कि तीनों परिणाम पर या तीनों सिक्कों पर एच हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में एच जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम है और टोटल परिणाम कितना है 8, तो 1/8। अब कह सकते हैं कि तीनों पर जो है वो पट टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो वो हो जाती है ऐसा परिणाम भी एक ही है सिर्फ, और कुल परिणाम कितना है 8। कहने का मतलब इन दोनों टाइप से बहुत रेयर क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार देख सकते हैं कि टोटल परिणाम 4 कौन से होते हैं और 8 कौन से होते हैं, जो कि मैंने बता दिया। अब सिक्के पर आधारित जो सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर के उनको भी आगे देखेंगे। उससे पहले अब जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस बन सकता है यानी डाइस पर आधारित, उनको समझते हैं। तो अब समझते हैं पासा डाइस। प्रायिकता चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है पासा यानी कि डाइस। पासा तो डाइस तो आपने देखा ही होगा, जैसे जो लूडो का गेम होता है उसमें आपने इस शेप का देखा ही होगा, जिसके 6 सरफेस होते हैं, फलक होते हैं, यानी घन की आकृति का होता है पासा डाइस। किस आकृति का होता है? घन क्यूब की आकृति का होता है, जिसके ऊपर 6 फलक होते हैं और उस पर 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। मतलब उसको उछालने पर टोटल कितने परिणाम पॉसिबल है, तो 6 परिणाम पॉसिबल है। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे 6 परिणाम पॉसिबल हैं। अब इस पर सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ 1 बाय 1 पूरे सवाल मैंने लिखे हैं। बहुत इजी है समझना। सबसे पहले कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। सम संख्या, आप देखो कि इस पूरे परिणाम में सम संख्या कौन कौन सी, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सम संख्या होती है। तो इसमें सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, 1 2 3। जबकि कुल परिणाम कितने रहेंगे? हमेशा 6 ही रहेंगे। तो इन दोनों को 3 से काटने पर 3 में 3 का भाग एक बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, 1/2। विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें विषम संख्या 1 3 और 5। कौन सी विषम संख्या? 1 3 और 5, यानी कि 3 विषम संख्याएं हैं और टोटल जो हैं परिणाम कितने रहेंगे? हमेशा 6 ही रहेंगे। तो इसको भी 3 से काटने पर आ गया 1/2, 1/2। अब अगला सवाल है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। ये आरबीएससी 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। इस अभाज्य संख्या का अर्थ अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13। ये अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें अभाज्य संख्या एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। मतलब 3 परिणाम है अभाज्य संख्याओं के, 1 2 3। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, यानी 3 से काटने पर इसका आंसर भी क्या आया? 1/2। चाहे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, चाहे विषम की, चाहे अभाज्य की, तीनों में आंसर क्या आना है? 1/2। थोड़ा बहुत दिमाग में याद भी रख सकते हो क्योंकि एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उससे अगला है कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब इनमें देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4 और उसके बाद है 6। भाज्य संख्या मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाना चाहिए। तो एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य, और 2 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 4। उसके बाद 5 अभाज्य हो जाती हैं और 6 फिर से भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? 2, एक 4 है और एक 6 है। जबकि टोटल परिणाम कितने हैं? 6। जब 2 से दोनों को विभाजित किया तो 1/3। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 6 में 3 बार। इस प्रकार से प्रायिकता को काट के अंतिम रूप में लिखना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ये गलत आंसर होगा। 2/6 और 1/3 वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन अंतिम रूप में जो अनुपातिक रूप होता है उसमें लाकर ही लिखना है इसको, ठीक है।
उससे अगला सवाल है कि सम अभाज्य संख्या अभाज्य होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, जो कि 6 अंकों में ये शामिल है 2, 3, 5। अब आप खुद देखो कि इसमें सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, 2, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। अनुकूल परिणाम सिर्फ एक ही हुआ और कुल परिणाम 6 है, तो 1/6। इससे इजी नहीं हो सकता। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप खुद देखो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 1, 2। 4 से बड़े अंक कितने हैं, 1 और 2, तो ये हो गया अनुकूल परिणाम 2, और कुल परिणाम 6 ही रहेंगे। इनको 2 से काटा, 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 6 में जो है वो 3 बार, मतलब 1/3। और ये RBSE 2023 के पेपर से मैंने उठाया सवाल, कोई मन से नहीं बनाया। 3 से छोटा या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता क्या है। 3 से छोटा या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब आप खुद देखो कि 3 से छोटे कौन कौन से हैं, तो ये 2 परिणाम हैं, जबकि 3 को बराबर भी काउंट करना है तो 1, 2, 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम हो जाएंगे 6, यानी 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो 1/2 प्रायिकता। अब 2024 में यहाँ रखा है क्वेश्चंस कि 6 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक है इसमें कोई, एक पासे को एक बार उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0, और कुल परिणाम कितने हैं, तो 6। 0/6 मतलब 0। तो अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0 है, तो वो ऐसे आती है 0। 0 कैसे कि 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई। अब 4 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता है, ये 2020 के पेपर में आ रखा सवाल। आप देख सकते हैं 2023, 2022, 2023, 2024 और 2020, यानी कि हर साल इस एक टॉपिक से पासा यानी कि डाइस से 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। 4 से छोटा अंक आने की क्या प्रायिकता है, यहाँ पे देखो 4 से छोटा अंक कितना है, 4 खुद को काउंट नहीं करना है, 4 से छोटा 1, 2, 3, 4 से छोटा अंक 3, और टोटल परिणाम 6 होंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 4 से छोटा अंक पूछा है तो 4 से छोटे अंक कितने हैं, तो 3, यानी 1, 2, 3, और टोटल परिणाम 6। जब 3 से दोनों को विभाजित किया तो 1/2, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, ठीक है। तो ये था पासे को एक बार उछालने पर कुल जो परिणाम 6 है उस पर आधारित ये पूरे प्रश्न आपको एक बार समझ लेना अच्छे से। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता 1/2 है। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/3 है। सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 ही होती है, तो एक परिणाम ही है 6। 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है, 5 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। ऐसे जो है वो अपने मन से क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है, आपको समझ के उसका आंसर देना। 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता, तो उसका अनुकूल परिणाम 0 था, कुल परिणाम 6। 6 में 0 का भाग, 0 में 6 का भाग देने पर आंसर 0 आया। इस प्रकार अब चलते हैं कि एक पासे डाइस को 2 बार उछालने पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन से एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं। अब देखो कि जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम जो हैं, टोटल संभावित परिणाम, वो 36 होंगे। 36 कैसे होंगे वो पूरे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है, कोष्टक में लिखने का अर्थ क्या है, इसने कहा है कि पासे को 2 बार उछाल रहे हैं। जब पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो माना कि पहली बार उछाला तो 1 आया, फिर दूसरी बार उछाला तो फिर 1 आ गया। यानी पहला परिणाम क्या हुआ कि दोनों बार 1-1 आ गया। एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 2 आया, दूसरी बार 3 आ गया, एक बार 4 आया, दूसरी बार 3 आ गया। इस प्रकार करके टोटल जो पॉसिबल परिणाम हैं वो कितने हैं, 36 बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो 6 और 6 36 परिणाम बनते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अब सवाल कैसे आएगा और क्या आ रखा है पहले उनको देखना। अंकों का योग 6 आने की क्या प्रायिकता है, यानी इन दोनों अंकों को जोड़कर 6 आने की कितने ऐसे परिणाम हैं। अब देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6,
4 और 2 फिर 6, 5 और 1 फिर 6, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे परिणाम हैं जिस पर अंकों का योग कितना है 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और टोटल परिणाम कितने हैं 36 हैं। तो 5 और 36 किसी भी कॉमन संख्या से जो है वो विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर 5/36। अब अंकों का योग 11 आने की क्या प्रायिकता है। अब देखो अंकों का योग 11, 5 और 6 11, 5 और 6 11। इसके अलावा आप पूरे में देख लो कहीं भी 11 होगा ही नहीं। 5 और 6 11, फिर ये 5 और 6 11, तो 11 आने के जो अनुकूल परिणाम है वो 2 हैं, जबकि टोटल परिणाम कितने हैं 36। अब 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 36 में जो है वो 18 बार, यानी इसका सही आंसर 1/18। अंकों का योग 12 आने की क्या प्रायिकता है। तो आप देखो कि 12 सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम में आता है 6 और 6। इसके अलावा किसी भी परिणाम को जोड़ने पर उनके अंकों का योग 12 नहीं आएगा। तो 12 आने की जो प्रायिकता है वो है 1/36, यानी इसके अनुकूल परिणाम कितना है जिसमें अंकों का योग 12 आ रहा है, तो वो 1 है, जबकि टोटल परिणाम 36 है। ठीक है, उसके बाद में अंकों का योग 17 आने की क्या प्रायिकता है। अब भी हमने यहाँ पर क्या समझा कि अंकों का योग अधिकतम 12 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा अंकों का योग आ ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा अंकों का योग यही है 12। तो 17 आना इम्पॉसिबल है, यानी इससे अनुकूल परिणाम 0 बनता है और कुल परिणाम 36 है। 0/36 मतलब 0, ये इम्पॉसिबल है, असंभव घटना का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि 2023 आरबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि अंकों का योग 7 आने की क्या प्रायिकता है। अब आप देखो अंकों का योग 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7, 6 और 1 7। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे परिणाम है जिसमें अंकों का योग क्या बन रहा है 7 बन रहा है, जबकि कुल परिणाम कितना है 36 है। 6 ऐसे परिणाम है जिसमें अंकों का योग क्या बन रहा है 7 और टोटल परिणाम 36। जब 6 से दोनों को डिवाइड किया तो 6 में 6 का भाग 1 बार और 6 का भाग 36 में 6 बार, यानी 1/6 इसका सही उत्तर है। तो ये जो इससे पहले वाला टाइप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है कि एक पासे को जब 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को जब 1 बार उछाला जाए तो ये सारा कुछ मैटर है। अब चलते हैं कि ताश और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो किस प्रकार आ रखे हैं। अगला टाइप है ताश यानी कार्ड्स। अब सबसे पहले मैं ताश के इस डायग्राम को अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ताश से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही, पता है हमें। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। फिर मैंने बताया कि 26 लाल रंग के होते हैं और 26 ब्लैक यानी काला रंग के होते हैं। ये भी ठीक बात है। उसके बाद मैंने बताया कि जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक हुक्म और एक चिड़ी। जबकि लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पान और ईंट। पान और ईंट, ये सिंबल भी बना देता हूँ मैं, ईंट, ये पान, ये चिड़ी, और हुक्म जो है वो इस पान का ही उल्टा रूप इस तरीके से होता है हुक्म। अब अच्छे से सुनना कि ये ताश जो है वो किस प्रकार से डिवाइडेड है। मैंने कहा पत्ते टोटल 13 प्रकार के ही होते हैं। मैंने क्या बोला, पत्ते टोटल 13 टाइप के होते हैं। कैसे कि 1 से लेकर 21 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो इसकी काउंटिंग होती है। और फिर बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी टोटल 13 जो हैं टाइप के पत्ते होते हैं। अब ऐसे समझो कि 13 पत्ते यहाँ पे हैं, 13 ही पत्ते यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे। यानी कहने का मतलब हर एक पत्ता इसमें एक 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 है। तो एक पत्ता जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया बादशाह, तो एक बादशाह हुक्म का होगा, एक बादशाह चिड़ी का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। तो 4 बादशाह इसमें आ गए, 1 2 3 4। उसी प्रकार मैंने कहा जो 9 नंबर का पत्ता है वो एक हुक्म का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक पान का होगा और एक ईंट का होगा।
यानी मैंने कहा 13 प्रकार के टोटल पत्ते होते हैं। 13 कैसे, 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, 11, 12, 13, और 13 ही पत्ते 4 4, 1 2 3 4, 13 ही पत्ते 4 4, तो 13 चौके टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। और जो हुक्म और चिड़ी के जो पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और जो पान और ईंट वाले पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। कहने का मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया बादशाह, तो आप कहेंगे कि एक बादशाह हुक्म का है, एक बादशाह चिड़ी का है, एक बादशाह पान का है, एक ईंट का है। तो मैं कहूँगा कि लाल रंग के बादशाह कितने? तो आप कहेंगे कि सर एक पान वाला और एक ईंट वाला दोनों बादशाह लाल रंग के। ब्लैक रंग के कितने हैं? तो एक हुक्म वाला और एक चिड़ी वाला दोनों बादशाह काले रंग के। यानी अगर मैं कोई भी पत्ते का नाम लेकर पूछूं कि बादशाह कितने हैं, तो आप कहेंगे हर एक पत्ता, चाहे बादशाह हो, चाहे बेगम हो, चाहे गुलाम हो, हर एक पत्ता 4 है। जब मैं रंग के आधार पर पूछूं कि लाल रंग के बादशाह कितने हैं, तो आप कहेंगे एक पान वाला, एक ईंट वाला, लाल रंग के 2 हैं। काले रंग के बादशाह कितने हैं, तो आप कहेंगे एक हुक्म का, एक चिड़ी का, काले रंग के बादशाह भी 2 है। जब मैं कहूँगा कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। 4 बादशाह वाले, 4 बेगम और 4 गुलाम। इस पर कुछ ना कुछ तस्वीर बनी होती है, इसलिए तस्वीर वाला पत्ता इनको बोलते हैं। अब इस पर आधारित सवाल क्या क्या आ रखे हैं और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से समझ लो फटाफट। हुक्म का बादशाह आने की क्या प्रायिकता? मैंने क्या कहा? हुक्म का बादशाह एक होगा, चिड़ी का बादशाह भी एक होगा, पान का बादशाह एक होगा, ईंट का बादशाह भी एक होगा। इन चारों में से किसी का नाम लेकर पत्ते का नाम पूछे तो वो एक एक होगा। तो हुक्म का बादशाह कितना? 1, और टोटल परिणाम 52। कुल परिणाम हमेशा 52 ही लिखना है। तो अनुकूल परिणाम 1 था और कुल परिणाम 52। लाल रंग का इक्का, मैंने कहा इक्का, तो इक्का एक हुक्म का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा। तो जो पान और ईंट वाले दोनों इक्के होंगे वो लाल रंग के होंगे। तो लाल रंग के इक्के कितने हो गए? 2 बटा टोटल परिणाम 52। 2 में 2 का भाग 1 बार, और 52 में 2 का भाग 26 बार, तो 1 बटा 26। हुक्म का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? तो आप खुद देखो, हुक्म के 13 पत्ते हैं, तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52, यानी 13 में 13 का भाग 1 बार, और 52 में 13 का भाग जो है वो 4 बार, 13 चौके 52, यानी 1/4। लाल रंग का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26, और टोटल पत्ता कितना है? 52। तो 26 और 52, 26 में 26 का भाग 1 बार और 52 में 26 का भाग 2 बार, तो 1/2। लाल रंग का दहला, दहला कहते हैं 10 नंबर वाला पत्ता। आप खुद देखो कि 10 नंबर वाला पत्ता एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक पान का और एक ईंट का है। तो लाल रंग का कितने हो जाए? एक पान वाला और एक ईंट वाला, ये दोनों जो दहले हैं ये लाल रंग में आएंगे। तो लाल रंग का दहला होने की प्रायिकता 2/52, यानी 2 में 2 का भाग 1 बार, और 52 में 2 का भाग 26 बार, 1/26। अब आरबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि दहला होने की प्रायिकता क्या है। तो आप खुद देखो, 10 नंबर वाले पत्ते, कोई नाम नहीं लिखा, ना हुक्म, ना चिड़ी, ना पान, ना ईंट, ऐसा पर्सनली कुछ भी नहीं पूछा है कि दहला होने की क्या प्रायिकता है। तो दहले 4 होते हैं, हर पत्ता 4 बार होता है। इतना नॉलेज तो आप में भी होगा कि हर पत्ता 4 टाइप का होता है, मतलब एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का। 4 ही इक्के होंगे, 4 ही बादशाह होंगे, 4 ही बेगम होगी। तो दहला भी कितने होंगे? 4, और टोटल पत्ते 52। तो 4 में 4 का भाग 1 बार, और 52 में 4 का भाग जो है वो 13 बार, यानी 1/13 इसकी प्रायिकता है। तो अब चलते हैं ऐसे जो मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं और उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। कंचे और लाल सफ़ेद गेंदों से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने से पहले ये 2 कंसेप्ट और समझ लेते हैं। इससे सवाल बनने की जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। बाकी पीछे वाला कोई स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जो ये दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी और 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी है, फिर यहाँ पर रिपीट किए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ज़्यादा रटने वाली बात कुछ भी नहीं है। ये सिंबल है, मैंने कहा ये प्रायिकता 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, और दोनों को बराबर का सिंबल लगा दो। ठीक है। अब 2025 में इसी सेम टाइप पर, इसी कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी हमने सीखा है कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है,
1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से ज़्यादा छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 3/2 का मतलब है 1 सही 1/2। 2 का भाग 3 में एक बार गया, 1 शेष बच गया और बटा 2, मतलब ये जो संख्या है ना ये 1 से बड़ी है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। बाकी ये हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी प्रायिकता किसी चीज़ की हो सकती है। तो 1 से बड़ी वाला जो ऑप्शन है वो प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। 2025 आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से। किसी घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होगा। कैसे होगा वो भी मैं समझाता हूँ। अब आप खुद देखो कि मान लिया कि कोई मैच है, आप कोई मैच खेल रहे हैं, आपके मैच जीतने की संभावना कितनी है? 70% है। आपके मैच जीतने की संभावना कितनी है? 70% है। तो आप खुद देखो, खुद सोचो कि हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 30%। क्योंकि हारना और जीतना दो ही तो पहलू है इसका। 70% जीतने की संभावना, तो हारने की संभावना कितनी होगी? 30%। यानी दोनों मिलकर हमेशा 100% होगी। हारना और जीतना, घटना घटित होना और ना होना, दोनों मिलकर हमेशा कितना होगा? एक होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की 100% संभावना होती है, यानी अधिकतम प्रायिकता कितनी होती? एक होती। तो घटना के घटित होने यानी पीई प्लस घटना के घटित नहीं होने पीई नॉट, इसका मतलब नहीं है, बराबर क्या होगा? एक होगा। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना है मेरे कहने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना के घटित होने यानी पीई प्लस पीई नॉट बराबर हमेशा एक होगा। अब इस पर भी कोई सवाल आया है क्या? हाँ आया है। आरबीएसई 2025 में इस टाइप पर क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया है कि राम और श्याम दो शतरंज का जो है वो मैच खेल रहे हैं। राम के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो 4/5 है। राम के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो 4/5 है। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? मैं ये कहता हूँ कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस श्याम के मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक होगी। एक इसलिए होगी कि या तो राम मैच जीतेगा या श्याम ही जीतेगा, यानी 100% है कि उन दोनों में से कोई ना कोई घटना तो घटित होगी। तो या तो राम मैच जीतेगा या श्याम जीतेगा, तो बराबर एक है, यानी कि ये एक निश्चित घटना है। तो मैंने क्या लिखा? राम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। जबकि श्याम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं, जबकि बराबर आंसर कितना आना चाहिए? एक। ठीक है, राम के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है तो उसकी जगह 4/5 रख दिया। श्याम की ज्ञात करनी है तो उसको वैसे का वैसा लिख दिया। बराबर में क्या है? एक। तो 4/5 इधर प्लस में है, तो पक्षांतरण का नियम कहता है कि प्लस की संख्या बराबर के उस साइड जाता ही माइनस में, मतलब श्याम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 - 4/5। अब इसको जब हल करेंगे तो 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 को 1 से गुणा किया 4 और बटे में क्या है? 5। 5 में से 4 को घटाया 1, बटे में क्या है? 5। यानी श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या आएगी? 1/5। वापस समझो, राम के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता दोनों हमेशा बराबर में एक ही रखना है, याद करके रख लो। तो राम की जगह जो प्रायिकता दी हुई थी वो रख दी, एक जो नहीं दी गई उसको खाली छोड़ दिया। जब एक में से दी हुई है उसको घटाएंगे तो बाकी जो बचा है उसकी प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। ऐसे भी पूछ सकता था कि राम के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो नहीं जीतना मतलब श्याम जीतेगा, श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5 होगी। तो चलते हैं अगले टाइप पर, जिसमें कंचे और गेंद से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उस पर। कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं जो कंचे और गेंद से संबंधित, जैसे आरबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन से क्या है कि एक थैले में 6 लाल 7 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इस शब्द का मतलब है बिना देखे निकाली जाती है। गेंद की सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है? तो आपको सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखना है। प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
तो सबसे पहले सूत्र लिख दिया। अब कुल परिणाम कितने हैं? 6 लाल है, 7 सफ़ेद है, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 13। 6 लाल है, 7 सफ़ेद है, टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 + 7, ये टोटल 13 अनुकूल कुल परिणाम। अब ये पूछ क्या रहा है कि सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। अब आप खुद देखो, सफ़ेद गेंदें कितनी है? 7 है। तो 7 जो पहलू हैं वो सफ़ेद गेंद होने के पक्ष में है, मतलब 7 उसके अनुकूल है। और टोटल कितने हैं? तो 6 और 7 13 हैं। तो 7 और 13 नहीं कट रहे हैं किसी भी संख्या से, तो इसका आंसर होगा 7/13। बिल्कुल सिंपल। प्रायिकता का सूत्र लिख देना, इसका मेथड आपको खुद बनाना। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर में आ रहा है, अगर एमसीक्यूज़ में आ रहा है तो उसमें तो कोई आपका जो हल करने का तरीका है वो जांच करेगा नहीं, उसमें तो आपको ऑप्शन ही लिखना होगा। जबकि अगर आपको तरीका लिखना पड़े तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है, फिर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम अच्छे से लिखना है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7 है, जबकि कुल परिणाम कितने हैं? 13। 7/13। इसी सेम टाइप पर ये क्वेश्चंस आया हुआ है। 8 लाल हैं, 5 सफ़ेद और 2 हरे कंचे हैं। एक कंचा या त्रिज्या निकाला जाता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2023 या 24 में है। तो लाल होने की क्या प्रायिकता और लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता है? तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र लिखना है सबसे पहले। अब मुझे बताओ कि लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8, जबकि कुल परिणाम 8, 5 13 और 2 15, तो टोटल परिणाम 15। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 8/15। इससे इजी कोई चैप्टर भी नहीं। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि हरा नहीं है, हरी गेंद नहीं है, ऐसे कितने परिणाम हैं? तो हरे कितने हैं? 2। इसके अलावा जो भी है वो हरे नहीं। 8 और 5 जो 13 है वो तो हरे है नहीं ना। 8 लाल है, 5 सफ़ेद है, तो 13 हरा नहीं होने के पक्ष में है, जबकि टोटल परिणाम हमेशा कितने रहेंगे? 15। तो 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी मैंने लिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आए, उनको भी देख लेते हैं और फिर जो है वो चैप्टर ख़त्म करते हैं। जैसे ये एक सवाल आरबीएससी 2024 में आया हुआ है। इसमें दिया गया है कि पीई यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है, तो ई के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये अभी मैंने सूत्र बताया कि किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ऑलवेज क्या लगानी? 1 लगानी। इससे संबंधित सवाल या तो मैथ जीतने वाला पूछा जाएगा या इस प्रकार से सीधा भी पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में घुमा सकता है, लेकिन कंसेप्ट ये याद रखना है कि किसी घटना के घटित होने और न होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ करके 1 रखना है। अब पीई की वैल्यू इसने दे दी 0.05 और पीई नहीं होने का हमें पूछा है, तो बराबर में क्या है? 1। तो पीई नहीं होने की प्रायिकता बराबर, पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था कि पक्षांतरण का नियम कहता है कि कोई भी संख्या इधर प्लस में है तो उधर जाते ही माइनस में, तो 0.05 जो है वो 1 में से माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा? तो 0.95 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.95 कैसे आ गया, ये भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया। समझ लो जल्दी से कि 1 का अगर दशमलव आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 का दशमलव यहाँ पर है। और पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि दशमलव वाली चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, उसका एक ही नियम है कि दशमलव जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, बाकी नंबर चाहे कहीं भी हो। तो 1 का दशमलव नहीं दिख रहा है, उसका मतलब 1 का दशमलव यहाँ पर है, मन से 0 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने इसका जो है दशमलव यहाँ लगा दिया। अब आप जैसे घटाव करते हो वैसे करो। 1 ने यहाँ उधार दिया, इसने यहाँ उधार दिया, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बच गया 9। 9 में से 0 घटाया तो 9, तो ये इस क्वेश्चंस का सही आंसर हो गया। इसके अलावा एक ये भी सवाल है, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है 2024 में, इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि बताया कि प्रश्न में एक पासे पर 6 फलक हैं जिस पर ए बी सी डी ई और वापस ए, यानी 2 पृष्ठ पर ए लिखा हुआ है और बाकी बी सी डी ई ये 5 ये ए बी सी डी के अक्षर लिखे हुए हैं। अब ये ए प्राप्त होने की प्रायिकता, यहाँ पर देखो ए कितने परिणाम है, सिंपल दिख रहा है। प्रायिकता का सूत्र लिखना है कि ए के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम ए 2 बार है तो अनुकूल हो गया 2। कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ए कितनी बार है? 1 और 1 2, तो अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसको जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 में 2 का भाग 1 बार और 6 में 2 का भाग
3 बार। दूसरा टाइप इसमें पूछा है कि डी प्राप्त हो, तो डी इसमें कितने अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम डी का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जबकि कुल परिणाम कितने हैं 6। तो डी का जो प्राप्त होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वो है 1/6। ये आरबीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन से लगे हाथ, इसको भी जो है एक बार देख लीजिए। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती। यादृच्छा शब्द का कोई खास अर्थ नहीं है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। तो सिंपल आपको पूरा मेथड इस प्रकार से बनाना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको सबसे पहले प्रायिकता का कोई क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव आया, मतलब लिखने वाला, आपका जवाब उसमें लिखना है, मतलब एमसीक्यूज़ नहीं है, तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है कि ए के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इसने पूछा है कि गेंद लाल होना, लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो सीधा दिख रहा है कि 3 ही लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। कुल परिणाम यानी कि टोटल गेंदें कितनी है, तो 5 और 3 8 गेंदें हैं टोटल, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 होगी। सिंपल। एक ये भी क्वेश्चन है 2022 का भी है, ये भी 2022 का ही है। 2 खिलाड़ी ए व बी मैच खेलते हैं। ए मैच जीतने की प्रायिकता, यानी ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। ये फिर उसी फॉर्मूले पर आधारित है कि पी घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने दोनों की प्रायिकता का योग क्या होगा 1। अब वो कंसेप्ट इसमें कैसे लग रहा है समझो ध्यान से, कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता ये है, तो ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता ही तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता है। जितनी प्रायिकता ए के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता होगी, वही बी के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। सिंपल लॉजिकल सोचो कि जितने परसेंटेज ए के हारने के होंगे, उतने ही परसेंटेज बी के जीतने के होंगे। मैं कहता हूँ कि ए के 70% जीतने के चांस है, 30% हारने के चांस है, तो 30% हारने का मतलब 30% बी के जीतने के चांसेस है। तो वही कंसेप्ट, ये सूत्र मैंने अप्लाई कर दिया, और इसमें मान रखना है कि घटना घटित होने की प्रायिकता 0.62 और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसको वैसा का वैसा लिखना है, बराबर में क्या लगाना है 1। तो ये सेम टू सेम यहाँ का यहाँ पड़ा है, कोई चेंज नहीं। 0.62 जो है 62, ये इधर प्लस का, इधर आते ही माइनस का, तो एक में से 0.62 माइनस होगा तो 0.38 आएगा। यही इसका आंसर है। 0.38 कैसे आया वापस समझ लो, दशमलव वाला घटाव मैंने अभी समझाया, एक का दशमलव यहाँ पर है, और 0.62 को ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। और अब घटा लो, 8 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, और एक उधर कैरी दे दिया है, तो 0.38 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये थी कंप्लीट प्रायिकता जो चैप्टर है उसकी जानकारी। इसमें मैंने पूरी थ्योरी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको कंबाइन कर लिया है। बिल्कुल शंका नहीं रखनी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो बताया उसको एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना है। बाकी बिल्कुल मैंने आसान तरीके से, बिल्कुल मेहनत से पढ़ाया है, बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है maths.mind पर। और जो भी बाकी के जो चैप्टर्स है उसके भी मैं अगले 2-4 दिन में वीडियोस, 1 शॉट वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर कवर करूँगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पूरा देखना है वीडियो को, नहीं समझ में आता है तो ज़रूर पूछना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।